तो नमस्कार नमस्कार। जैसे कि चर्चा चल रही है कि मनुस्मृति के बारे में, आज कोई मनुस्मृति चला रहा है, इसलिए हमने मनुस्मृति की पूरी सीरीज शुरू की है। आज इसका तीसरा पार्ट है। आज सृष्टि की उत्पत्ति से पढ़ते हैं, यानी जो श्लोक 14 था, 14 शुरू करते हैं। कल हमने 13 श्लोक कल तक पूरे किए थे। आज कोशिश करेंगे कि हम इसके काफ़ी श्लोक पढ़ें, क्योंकि थोड़ा सा इसको लेंदी बनाएंगे। 10 मिनट में होता नहीं है, 15 मिनट कराएंगे। तो मैं इसका संस्कृत पढ़ता हूँ, फिर इसकी हिंदी बनाता हूँ, और जो भी डिफेक्ट्स, जो मेरिट और डिमेरिट्स होंगे, हम जरूर बताएंगे। उद्र ब्रह्मात्मन से मन सद सदादकम मनस्यायप हंकारे भीमंतारीम ईश्वरम महनतमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि चाह विषयाणा ग्रहीत्रणी सनय पंचेन्द्रणीया चेतेषा तव्यान सूक्ष्मानां शरणमपि मिजोतोजसामः सा निवेश्यात्ममात्रसु सर्वभूतानि निर्ममे यन्मूर्तिव्यव्ययं सूक्ष्मा स्थानि महन्या सिरन्ति षष्ठः तस्माच्छरी रमितयावसुस्ते मूर्ति मणिषं। अब इसका अनुवाद सुनाता हूं मैं। ब्रह्मा ने उस परमात्मा प्रकृति रूप से मन उत्पन्न किया। देखिए, मन तो एक थॉट प्रोसेस है, तो मन को तो कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। जब आप ब्रेन होगा, आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होगा, तो मन होगा। तो ये बात तो उचित नहीं है, झूठ है। फिर मन से अहंकार, मन उत्पन्न करने की बात झूठ है, लेकिन मन से अहंकार, अहंकार से महत्व, सत्व, रज, तम, तीनों गुण, शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों के रूप में 5 ज्ञानेंद्रियां, अहंकार, इन 6 के सूक्ष्म भावों को अपनी मात्राओं में अर्थात शब्द स्पर्धी में मिलाकर समझ चल अचल विश्व रूप की रचना की। देखिए, ब्रह्मा ने रचना नहीं की है, ये गलत बात है। रचना तो जैव विकास के फलस्वरूप प्रकृति ने अपने आप की है। क्योंकि अगर हम ब्रह्मा से मानते हैं तो मुसलमान कहते हैं अल्लाह ने बनाया, कोई कहता है यहोवा ने बनाया, कोई कहता है याहवे ने बनाया। तो ये सब झूठ चल नहीं सकता। तो ये श्लोक पूर्णतः साइंटिफिक वैल्यू पर आधारित नहीं है। ये एक भ्रम उत्पन्न करने की बात है, और ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ये सिर्फ कल्पना मात्र है, लेकिन इसमें किसी को कत्ल करने की बात नहीं की गई है। लेकिन कुरान में कत्ल करने की बात की गई, तो मनुस्मृति से ज़्यादा तो खतरनाक कुरान है। उसको जलाने की हिम्मत इन नीले कबूतरों में नहीं है। मनुस्मृति ही जला सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनके साथ दलित औरतों के साथ बलात्कार भी मुसलमान कर रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में भी हुए। लेकिन ये नीला कबूतरों का मसीहा चंद्रशेखर रावण कभी नहीं बोला। अब हम पढ़ते हैं 18 से 20 श्लोक। तदा विशन्ति भूतानि महांति शय कर्म विवय मन्नस्यावयवे सूक्ष्मे सर्वभूतं द्रव्यम तेषामिदं तु सप्ताना पुरुषाणा माहोजासाम सूक्ष्म भो मूर्तिमात्र भयो संभवते व्ययदम व्ययम आधास्य गुणम तवेशाप्नुति परम परम यो यो यावती शेषा सच तावदे गुण स्मृतम सर्वेशा तु शैनमाणि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्द से वांदो पृथक संस्था निर्ममे। अब ये कहता है पंचमहाभूत, ये जल, आकाश, पृथ्वी इससे बनी है। ये साइंटिफिक के तो ये खिलाफ ही है, लेकिन चलो माइथोलॉजिकल है, किसी का नुकसान नहीं कर रही। जो मानते हैं माने, लेकिन हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हमने विज्ञान पढ़ा है। अगर विज्ञान पढ़कर इनको माने तो हमको डिग्री तो मनुस्मृति से नहीं मिली है, ये तो हमें जूलॉजी में पढ़ने से डिग्री से मिला है। तो पदम पंच महाभूत मन अपने कार्य और सूक्ष्म अंकों के द्वारा समस्त प्राणों की उत्पत्ति के लिए अविनाश ब्रह्मता शरीर में प्रविष्ट होते हैं। ये सब गलत बात है। उन 7 प्रकृतियों अर्थात महत्व, अहंकार, 5 पंचभूत की सूक्ष्म मात्रा से, पंच मात्रा से अविनाशी परमात्मा नाशवान जगत को उत्पन्न करते हैं। देखिए, ये सृष्टि ही है। परमात्मा मानो चाहे अल्लाह मानो, बाकी जो मनुष्य ने किताब लिखी है उन लोगों ने लिखी है जब साइंस का आविष्कार नहीं हुआ था मनुस्मृति। तो ये मनु जो कि एक पौराणिक पात्र प्रतीत होता, सच्चाई में नहीं था। उसके बस की बात नहीं थी कि प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई है वो बता दे।
इन पाम अच्युतों पहले का गुण अगला पाता, जैसे आकाश का गुण शब्द आगे के वायु में व्याप्त हुआ। देखिए आकाश तो कुछ है ही नहीं, आकाश तो स्पेस है, तो ये झूठ है कि आकाश कोई गुण है। वायु का गुण स्पर्श अग्नि में, अग्नि का रूप जल में स्थापित हुआ। भाई ये तो अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं कहते हैं, E बराबर mc², कोई चीज़ दूसरे में बदल जाती है। तो जैसे आकाश में एक शब्द गुण शब्द है, तो वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण है, इसलिए आकाश एक गुण वाला है और वायु दो गुण वाला है। वायु में शब्द कैसे हैं भाई? शब्द हम बोलते हैं, वायु तो एक माध्यम है ध्वनि को पहुंचाने का, उससे अलग तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारे जो है ये पौराणिक चीज़ें हैं, साइंस से इनका कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा ने वेदानुसार ही सबके नाम और कर्म अलग अलग बांट दिए हैं। जैसे गो जाति का नाम गो, भाई गो जाति का नाम गो है ना, यहाँ गाय बोलते हैं ना, इंग्लैंड में तो काऊ बोलते हैं इसको। अश्व जाति का अश्व, घोड़े को हॉर्स बोलते हैं। तो ये तुम मान रहे हो ना, ये सार्वभौमिक सत्य तो नहीं है, पूरी दुनिया तो नहीं मानती। इसीलिए ये मनुस्मृति भी उन लोगों के लिए लिखी गई है, उस ग्रुप के लिए लिखी गई जो भारत में निवास करते थे। कर्म जैसे ब्राह्मणों का वेद अध्ययन, भाई कर्म से पहले ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? पहले जन्म लेगा, फिर जब वेदों का अध्ययन करेगा उसके उपरांत वो ब्राह्मण होगा। लेकिन यहाँ पहले ही ब्राह्मण कैसे हो गया पैदा होते ही? क्षत्रियों को प्रजा रक्षा, पहले जन्म लेगा फिर प्रजा की रक्षा करेगा, उसके बाद क्षत्रिय होगा। लेकिन यहाँ पैदा होते ही क्षत्रिय कैसे हो गया? आदि जैसा पूर्व वैसा ही रचा गया, कोई पूर्व में कुछ नहीं था। ये झूठ और फ्रॉड है, कुछ नहीं है। कर्मा तमंचा च देवाना सोचतम प्राणी प्रभु साधनाया च गण सूक्ष्म यज्ञ चैव सनातनम अग्नि वायुर्विभति त्रय ब्रह्म सनातनम दुधो यज्ञ सिद्धार्थम ऋचा युजुष साम लक्षणम काल काल विभक्ति व्यधिश्च नक्षत्राणि ग्रास्ता था सरिताम सागराम सैलान समानी विस्मानी च। फिर परमात्मा ने यज्ञादि में जिनको भाग दिया, ऐसे प्राण वाले इंद्रादि देवता, ये देखो सब कल्पना है। बृहस्पति आदि देवता के मनुष्य ने कल्पना में बना लिया कि ये पानी बरसाता है, ये यानी जिस चीज़ से वो डरे उसका एक देवता बना लिया। साक्ष्य नामक सूक्ष्म देवगण यज्ञों की रचना की, यज्ञ मनुष्य ने बनाए, कोई परमात्मा ने नहीं बनाए। अगर यज्ञ परमात्मा ने बनाए होते तो हमारे जो पूर्वज थे, जो बंदरों की औलाद थे या बंदरों से मिलते जुलते, वो भी यज्ञ करते, वो यज्ञ ही नहीं करते थे। और ये तो कहते हैं कि आदि से ही ब्रह्मा ने यज्ञ की व्यवस्था की है, तो आग जलाना ही नहीं जानते थे लोग, तो यज्ञ की व्यवस्था कैसे हो जाएगी? यानी ये सब झूठ है, फ्रॉड है। अग्नि वायु सूर्य इन तीनों के क्रम से यज्ञ कर्म संपादन के लिए ऋक यजु साम स्त्री विद्या को उत्पन्न किया। काल और काल का विभाग, वर्ष मास पक्ष तिथि प्रार घटिका फल विफल आदि नक्षत्र ग्रह नदी ऊंची नीची ब्रह्म की सृष्टि हुई। भैया ये सब इंसानों ने बनाया और सृष्टि अपने आप बनी है। पृथ्वी 13 कितना खरब और कुछ अरब साल पहले खुद बैंग बैंग थ्योरी से विकसित हुई है। इसमें कोई भी ब्रह्मा बनाने वाला नहीं है पृथ्वी। ये सब झूठ और फ्रॉड का जाल रचा गया है, इसलिए मनुस्मृति अब तक झूठी सिद्ध हो रही है। लेकिन हाँ, क्रिमिनल सिद्ध नहीं हो रही। भेदभाव तो कर रही है कि जन्म से ब्राह्मण को पैदा कर रही हो, लेकिन अभी भी अत्याचारी सिद्ध नहीं हो रही। जैसे जैसे अत्याचारी सिद्ध होगी हम इसको डिबंक करेंगे। मनुस्मृति कोई हमारी आदर्श नहीं हो सकती अगर इंसानियत के खिलाफ है। हम ऐसी किताब को मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन कुरान तो मनुस्मृति से ज़्यादा खतरनाक है। चंद्रशेखर रावण नीले कबूतर उसके जलाकर दिखाओ आप। तपोवाचम रति चैव काम च क्रोधमेव च सृष्टि सजरम चेवामा सृष्टु मिच्छ निमायम प्रजाम कर्मणा च विवेकार्थम धर्मो धर्मा वै वेचतम दंधेर्योज्य चचेमाम सुगम खादभि प्रजाहम अवणमयो मात्रा विनाशिनो दर्शधाना तु या स्मृता ताभि सार्धमिदम सर्व संभवन पूर्वसः ये तु कर्माणि यस्मिनु च से नयुंड कतम प्रथम प्रभु ते तदेव स्वम भेजे सृजमान पुण्य पुनः हिंसा हिंसे मृद क्रूरे धर्मा धर्मा वृतान्ते यद यस्य सोयत हतम सर्गे ततम तस्यम सोमाविशतम। इसका अर्थ सुनाता हूँ मैं और फिर इसका डिस्कशन साथ ही साथ करते जाएंगे।
सृष्टि की रचना करने से इच्छा से ब्रह्मा ने तप, वाणी, रति, काम और क्रोध को उत्पन्न किया। देखिए, सब प्राकृतिक बातें हैं। जब आप इंसान का शरीर बना, सृष्टि की उत्पन्न में नर और मादा का निर्माण हुआ, और कुछ तो ऐसे भी पौधे हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें नर मादा एक ही में होती है, जैसे कि केंचुआ, जो कि एनेलिड्स ग्रुप फाइलम में आता है, और कुछ एक कोशिकीय ही है, एक ही कोशिका है, जैसे अमीबा प्रोटिस, यूग्लिन और पैरामीशियम। तो ब्रह्मा को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था। एज ए नटसेल ऐसा लिख दिया गया जिसमें सारा एक कॉमन बात कही गई है, इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं किताब मनुष्य द्वारा लिखी गई है, और ब्रह्मा नाम का कैरेक्टर को इन्होंने खुद बनाया। अग्नि, वायु और सूर्यों से वेदों की उत्पत्ति होने के कारण ऋग्वेद कहलाता है। देखो, अग्नि, वायु, सूर्य से वेद की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। वेद तो एक लिखी हुई किताब है। मंत्र अग्नि स्तुति का, यजुर्वेद का पहला मंत्र वायु स्तुति और सामवेद का पहला मंत्र सूर्य स्तुति है। ये इसलिए स्तुति है, अग्नि हमें खाना पकाने का काम करती थी, आग जलाने से हमको ठंड से दूर होते थे। वायु, हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, क्योंकि मनुष्य ऐसा है जो फेफड़ों सांस लेता है। लेकिन ये बात मछलियों के लिए तो सही नहीं हो सकती। मछलियों को तो फेफड़े नहीं होते, उनके गलफेड़े होते हैं, ऑक्सीजन वो भी ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन लेते ही नहीं है, अनोरेक्सियन, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती, ऐसे भी जीव हैं। और सूर्य स्तुति इसलिए करते हैं कि सूर्य हमें उजाला देता है। जब पृथ्वी बन चुकी थी, हमारा मानव ही जब विकसित हुआ, जब पृथ्वी में हमारे योग्य वातावरण हो गया, हमको बनाया है नेचर ने। नेचर जैसे जैसे ढलती चली गई, वैसे जीवों का निर्माण होता चला गया। ब्रह्मा को तो मेरे ख्याल जुरासिक पीरियड का भी मालूम नहीं है कि वो डायनासोर भी होते थे। तो दोस्तों, इस तरह की बातें हैं, ये पौराणिक बातें हैं, लेकिन सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। सृष्टि के आदि में इस प्रभु ने जिस स्वाभाविक कर्म से जिसकी उत्पत्ति की, उसी कर्म को उसने ग्रहण किया। जिसकी प्रभु ने नहीं की है, ये मनुष्य ने आवश्यकता से उस कर्म को लिया। अगर उसको शिकार करना पड़ा तो उसने हथियार बनाए, पहले पत्थर के बनाए, फिर लोहे के बनाए, लकड़ी के भी हथियार बने, फिर व्हील का आविष्कार हुआ। ये मनुष्य ने अपने बुद्धि और विवेक से किया, जो कि इसको नेचर से मिली। नेचर को चलाने वाला कौन है? तो इसके लिए तो भाई परमात्मा, कोई कहता परमात्मा, कोई कहता अल्लाह, कोई कहता कुछ। ये सब बातें, ये सिर्फ अनुमान है, काल्पनिक बातें हैं। इसमें सच्चाई आना अभी बाकी है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगी, सच्चाई सामने आएगी। हिंसक कर्म, अहिंसक कर्म। अब जो नेचुरली कार्निवोरस हैं, मांस खाते हैं, वो हिंसा करेंगे जब भी तो आएंगे। मृदु दया, ये तो आपके सोचने के ऊपर है। आप दया करेंगे तो ये आपका सोच और विचार है, तो ये मस्तिष्क से है। काइंडनेस मस्तिष्क से है। क्रूर, कठोरता, ये सारे धीरे धीरे मनुष्य का जैसे एवोल्यूशन होता गया, उसकी बुद्धि बढ़ती गई, क्रेनियम का साइज बढ़ता गया, जो 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर से 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर आज का मस्तिष्क है। उसके बाद हमने किताबें धड़ाधड़ लिखनी शुरू कर दी। उधर ईसाई किताब लिख रहे थे, पहले हिंदुओं ने, सनातन वैदिकों ने लिखी, फिर कुरान आ गया 610 में। ये सब काल्पनिक बातें हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं है। इसी के सिवाय हम आज 29 ये श्लोक हो गए हैं। अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।